हेलो दोस्तों, मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता हूँ, रियल फैक्ट्स लाता हूँ, रियल घटनाएं बताता हूँ आपको, जो कि इस देश में कहीं ना कहीं कोई से स्थान पर रियल घटना घटी हुई है। तो दोस्तों आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात है सन 1965 की। 1965 में 3 से 4 दोस्त एक जंगल की ओर घूमने के लिए जाया करते हैं। जब वो जंगल की ओर जाया करते हैं तो उन्हें रास्ते में एक कोई सा हाथ मिलता है कटा हुआ। वो प्लास्टिक का हाथ रहता है। वो उन्हें ये नहीं पता है कि वो हाथ वहाँ कितने समय से पड़ा हुआ था। बस वो हाथ उन्हें जैसे ही दिखता है तो उस हाथ को उठा के वो अपने घर ले आते हैं। घर लाने के बाद एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि भाई इस हाथ का हम क्या करें। ये हमें जंगल की ओर मिला है, हो सकता है इसमें कुछ तरह की शक्ति हो, या फिर ये किसी तरह का शापित हाथ भी हो सकता है। वो हाथ का शेप भी कुछ ऐसा था, प्लास्टिक का हाथ था। जब उस हाथ की ओर वो चारों लड़के और लड़की जितने भी उसके दोस्त थे सब इसे देखते हैं ध्यान से, तो उस पर लिखा रहता है सन 1859। जी हाँ, 1859 का वो हाथ था, उस पर सन लिखा था। अब ये सच्चाई मुझे नहीं पता है कि वो कब का हाथ था दोस्त। जी हाँ, वो कब का हाथ था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उस पर लिखा था 1869। फिर ये सब दोस्त मिलकर एक कोई सा काला जादू करते हैं अपने ही रूम में। अपने ही रूम में जब काला जादू करते हैं, उस हाथ को ऐसे रखते हैं और उस हाथ की तरफ कुछ मंत्र बोल के उसे हाथ को मिलाने की कोशिश करते हैं अपने हाथ से, हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं। जब वो हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आसपास कोई उनके खड़ा है। उसका फ्रेंड बोलता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इससे हाथ मिला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई खड़ा है मेरे, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। फिर उसका फ्रेंड रमेश उसको बोलता है कि भाई प्रदीप तो एक बार ट्राई कर ले, अगर कभी तेरे साथ भी ऐसा हो तो कभी तो उसे पता चल जाएगा। तो उसका फ्रेंड भी जब हाथ मिलाता है तो उससे उसको भी ऐसा लगता है कि आसपास कोई खड़ा हुआ है। फिर ऐसा करके एक एक दोस्त सब ट्राई करते हैं। चारों दोस्त ट्राई करने के बाद फिर बात करते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम इससे हाथ मिला रहे हैं, आस पास हमारे कुछ चीज़ ऐसी खड़ी है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। फिर कोई सी एक किताब रहती है पुरानी समय की, तो उसमें कुछ मंत्र लिखा रहता है। तो उस हाथ मिलाते समय उस मंत्र को पढ़ते हैं। मंत्र को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कोई अनजान शक्ति उनके सामने आ गई हो। अनजान शक्ति एकदम जैसे सामने आ जाती है, वो चारों के चारों डर जाते हैं। लेकिन वो अनजान शक्ति सिर्फ उसको ही दिखती है जिससे वह हाथ मिला रखा था, जिससे वह हैंडशेक हो रहा था। एक समय पे एक ही इंसान को अनजान शक्ति दिखेगी जब वो हैंडशेक करेगा उससे। फिर जब उसका फ्रेंड हैंडशेक करता है, उसके सामने एक ऐसी आत्मा खड़ा रहती है जिसे सिर्फ वो देख पाता है। उसके उसके चेहरे से एक तरह का लाल खून बह रहा होता है और उसकी आंख ऐसी बड़ी बड़ी आंख हो रही होती है। जब वो यही बात अपने फ्रेंड को बताता है कि मुझे ऐसा दिखा, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हट तू हट, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझे भी ऐसा कुछ लगा तो फिर अपन आगे इस बारे में बात करेंगे। तो जब उसका फ्रेंड भी हाथ मिलाने के लिए उस हाथ की तरफ बढ़ता है तो वो ये देखता है कि उसे भी कोई सी एक आत्मा दिखती है। लेकिन इस बार आत्मा की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसके पैर दो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। फिर उसने इस हाथ को ले जाके एक जो पैरानॉर्मल एक्टिवेटर होते हैं उन्हें इसके बारे में बताया कि हम जंगल में गए थे, हमें वहाँ से एक हाथ मिलाया, हमने कोई से एक मंत्र बोला और जिसकी वजह से हैंडशेक करा, उसके बाद कोई सी आत्मा हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। हम बहुत डर गए, आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिवेटर कि ये हाथ बहुत पुराना है। ये हाथ बहुत पुराना है, आज से 150-200 साल पहले ये हाथ कहीं मतलब किसी वजह से शापित था। इसको कुछ मंत्र से करके इसे फेंक दिया गया होगा और जहाँ इसे फेंका था वहीं तुम शायद गए होंगे कुछ घूमने के लिए और तुम्हें ये हाथ मिल गया होगा। फिर ये सब बात सुन के वो चारों दोस्त आपस में घबरा जाते हैं। घबराने के बाद उनके रोंगटे तक खड़े हो जाते कि अब हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हम कहीं और जाए तो हमारे साथ किसी तरह की कुछ घटना ना हो जाए, हम कहीं मर ना जाए। ऐसी बात उनके मन में चलती रहती है। फिर लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिवेटर उनको ये भी बताते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस हाथ से तुम अगर दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए सेफ रहेगा, तुम इसे हमारे पास ही छोड़ जाओ, हम इस और इसके बाद तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा वो पैरानॉर्मल एक्टिवेटर उन्हें बोलता है। तो ऐसा ही बोलने के बाद
वो उन्हें लगता है कि अब हमारी तरफ से जो कि मुसीबत थी इस हाथ की वजह से वो टल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो हाथ जैसे उन्होंने उनको दे दिया था, उसके 1 से 2 दिन बाद उन्हें सपने आने लगे थे चारों को सपने में अदृश्य शक्तियाँ दिखती थी। कोई उनकी जैसे उनको उठा के उनको कहीं और ले जाना चाहती थी, उस हाथ की तरफ कि उस हाथ को वापस लाओ और अपने पास रखो। ऐसा उनसे रात को सपने में जो स्पिरिट वगैरह आती थी, जो उन्हें सपने आते थे, वो उन्हें बोलते थे कि उस हाथ को जल्दी से ले आओ और हमारे पास रखो, तुम्हारे पास, ताकि अगर हमारे पास रहेगा तो हम तुम्हें इतना चोट नहीं पहुंचाएंगे और तुम सेफ भी रहोगे। ऐसा उन्हें सपने में आके भूत आत्माएं जो भी पिशाच है उन्हें बोलते थे ऐसा। फिर चारों दोस्त एक बार फिर अगले दिन उस पैरानॉर्मल एक्टिवेटर के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं ये बात कि हमारे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। वो समझ नहीं पाते हैं कि वो डरे हुए से रहते हैं, एकदम सहमे से। फिर उनके बाद जो पैरानॉर्मल एक्टिवेटर रहते हैं उन्हें वो समझाते हैं कि ये सब इस हाथ की वजह से हो रहा है। भले से तुमने इसे यहाँ हमें दे दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ है जो तुम्हारे साथ इस हाथ की वजह से जुड़ी हुई है और अभी भी तुम्हारे पीछा कर रही है। फिर थोड़े समय बाद एक लड़का रमेश, जो कि सदमे में चले जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सोच कर ही मर जाता है वो अंदर कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसके मन में वहम आ जाता है, उससे अटैक आ जाता है। फिर थोड़े समय बाद 1 से 1.5 महीना गुजरता है। फिर तीनों दोस्त एकदम रिलैक्स होते हैं। उसके बाद इनके साथ कोई सी घटना नहीं होती है। कहा जाता है कि वो हाथ एक शापित हाथ था, जो कि 1869 में इसे एक जंगल में दफनाया गया था और दफनाने के बावजूद ये हाथ किसी तरह से बाहर आ गया होगा और ये चारों दोस्त गए तो उनको ये हाथ मिल चुका होगा। जी हाँ। और फिर जो पैरानॉर्मल एक्टिवेटर थे उन्होंने इसे, जैसे वो हाथ अपने एक स्टोर में रख देते हैं, उसके बाद उनके साथ ऐसी कुछ हरकतें नहीं होती। उन 3 दोस्तों के साथ, एक की तो डेथ हो गई थी, उन 3 दोस्तों के साथ ऐसी हरकत नहीं होती है और फिर वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं। लेकिन वो उस गांव को, शहर को जहाँ वो रहते थे रतलाम के पास, उसे वो छोड़कर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।